रसल वाइपर एक तरीके की सांप की प्रजाति है और इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये सांप किसी इंसान को काटता है तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बट इस केस में एकदम उल्टा था। एक इंसान को 10 बार काटने के बाद भी वो सांप वहीं था, मानो जैसे कि वो पास खड़े हुए लोगों को कुछ बताना चाहता हो। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राहुल माटा और इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अलग अलग स्टोरीज लाता रहता हूं। आज की स्टोरी मेरठ से आ रही है। जी हाँ, जहां से कुछ दिन पहले मुस्कान की स्टोरी आई थी, जिसने अपने पति को एक ब्लू ड्रम में डाल दिया था। आज की स्टोरी भी उसी मेरठ से है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। 14 अप्रैल की सुबह लगभग 5 बजे एक बेटा अनिकेत अपने पापा अमित को जगाने के लिए उनके बिस्तर के पास जाता है। पहले तो वो अपने पापा के पास जाके 2-4 आवाज़ें मारता है। जब उन आवाज़ों से उसके पापा कुछ रिएक्ट नहीं करते तो वो अपने पापा के ऊपर से चादर यानी बेड शीट हटा देता है और जैसे ही वो बेड शीट हटाता है वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसको अपने पापा के बिस्तर पर अपने पापा के साथ एक बड़ा सांप दिखता है। वो इतनी तेज चिल्लाता है कि थोड़ी ही देर में वहाँ पर अनिकेत की मम्मी और अनिकेत के दादा दादी पहुँच जाते हैं और फिर कुछ ही मिनटों में ये बात आस पड़ोस में फैल जाती है, जिसके बाद काफ़ी पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो सांप रसल वाइपर अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, मानो जैसे वहाँ खड़े हुए लोगों को वो कुछ बताना चाहता हो। फिर कुछ लोगों ने वहाँ खड़े हुए सपेरे को कॉल किया, सपेरे को बुलाया गया, उस सांप को हटाया गया। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि अमित को हॉस्पिटल लेके जाओ, क्या पता ये अभी भी बच जाए। अमित को पहले एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर अमित को दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर देता है। और जब अमित को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं बचा। और पीछे जब अमित के घर पर लोगों की भीड़ लगी थी तो भीड़ में से कुछ लोगों ने वहाँ खड़े हुए अमित की वीडियो भी बना ली, जिसके बाद ये वीडियो कुछ ही देर में आस पड़ोस में गाँव में पूरी जगह फैल गई। अब इस चीज़ की खबर पुलिस वालों को मिलती है, लेकिन पुलिस वालों को ये खबर वीडियो के थ्रू नहीं बल्कि एक डॉक्टर या भीड़ में खड़े किसी शख्स ने कॉल कर दी कि जनाब आपको इस बॉडी को देखना चाहिए, इस बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस वाले खबर पाते ही मौके पर पहुंचते हैं और अमित के रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू करते हैं। पहले तो उनको पूछताछ में कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, बट अमित के चाचा से बात करने के बाद अमित के चाचा उनको बोलते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता, आपको चाहिए तो आप इस बॉडी का पोस्टमार्टम करा लो। लेकिन हाँ, हमारे हिसाब से इन दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी झगड़ा रहता था। ये सुनकर पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। वो पहले तो अमित की बॉडी का पोस्टमार्टम कराते हैं, उसके बाद उसकी बीवी रविता को पूछताछ पे बुलाते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही साफ हो जाता है कि अमित को किसी सांप ने नहीं काटा, बल्कि अमित की जान गला दबा के ली गई है, जिस वजह से अमित की गर्दन पे कुछ निशान और कुछ निशान उसके चेहरे पे थे। अब पुलिस वालों का शक और गहरा हो जाता है। वो अमित की बीवी रविता से पूछताछ करते हैं। पहले तो रविता उनको गोल गोल घुमाती है, पर कहते हैं ना, पुलिस वालों के आगे तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं, तो ये जिंदा इंसान क्या चीज़ है। फिर रविता उनको बताती है कि आज से लगभग 1 साल पहले अमित का दोस्त अमरदीप हमारे घर आया था और उसने अमित के सामने ही मुझसे बोला कि भाभी इनका तो फ़ोन मिलता नहीं है, आप ही मुझे अपना नंबर दे दो, कभी इनसे बात करनी होगी तो आपके थ्रू कर लूँगा। और रविता ने भी नॉर्मली उसको अपना नंबर दे दिया और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बातें होने लगी। अमरदीप को पता था कि अमित और रविता में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिस चीज़ का फ़ायदा अमरदीप ने उठाया। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट उसको पता चलता तो रविता का हमदर्द बनने रविता से बात करता, जिसके बाद रविता को भी उससे बात करने में काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और धीरे धीरे इनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अब ये दोनों एक दूसरे से अकेले में मिलने लगे थे। जब अमित घर पर नहीं होता तो अमरदीप रविता से मिलने उसके घर जाया करता। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन इसकी बात आस पड़ोस में फैल चुकी थी। धीरे धीरे ये किस्सा, ये बात अमित के कानों तक पहुंचती है और एक दिन अमित रविता यानी अपनी पत्नी और अमरदीप को एक साथ देख लेता है।
जिसके बाद अमरदीप और अमित में काफ़ी लड़ाई होती है और उस वजह से अमरदीप के हाथ में कट भी लगता है, जिसके बाद उसको हाथ में स्टिचेस आते हैं। ये सब होने के कुछ दिन बीतने के बाद भी अमित का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो रविता को डेली कहता था कि अमरदीप को तो मैं मार कर रहूँगा। और एक दिन वो रविता को बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं इसकी जान लूँगा और तुम मेरी मदद करोगी। तो रविता सोचती है कि अमित के साथ रह के तो मैं वैसे भी खुश नहीं हूँ, अगर ये अमरदीप को मार देगा तो मैं किससे अपना हाल बांटूंगी। तो ये अमरदीप के साथ मिलकर प्लानिंग करती है अमित को मारने की। ये लोग काफ़ी प्लान बनाते हैं और फिर एक प्लान को फॉलो करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 13 अप्रैल की सुबह अमित और रविता में फिर से थोड़ी लड़ाई होती है, जिसके बाद रविता गुस्से में अमरदीप को कॉल करती है और बोलती है कि हमें आज ही इसका काम तमाम करना होगा, मुझसे और नहीं झेला जा रहा। अमरदीप बोलता है ठीक है। तो 13 अप्रैल के दिन ये दूसरे गांव में जाके एक सांप लेके आते हैं और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये अमित का मर्डर कर देंगे, उसके बाद उसके बिस्तर पर सांप छोड़ देंगे जिससे किसी को कुछ पता भी ना चले। और ये ऐसा ही करते हैं। रात के लगभग 11:30 बजे अमरदीप अमित के घर में घुसता है, जब अमित आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था। और अमरदीप और रविता दोनों अमित के पास जाते हैं। अमरदीप अमित का गला दबाता है और रविता उसके हाथ पकड़ती है जिससे वो अपनी जान ना बचा सके। और थोड़ी देर में अमित की सांसें चलना बंद हो जाती है और फिर ये दोनों अमित की बॉडी उठाकर बाहर पड़ी मंजी पर रख देते हैं और उसको चद्दर से ढकने के बाद उसके अंदर एक सांप छोड़ देते हैं। अब सुबह उठते ही अनिकेत अपने फादर को जगाने जाता है। आगे का किस्सा आपको पता ही है। पुलिस वाले जब ये पूरी बात सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस रविता को पकड़ने के बाद अमरदीप को भी कुछ ही दिन में पकड़ लेती है और अब ऐसा बताया जा रहा है कि रविता भी उसी जेल में जाएगी जिस जेल में मुस्कान है। इस चोरी का मोटिव किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, अलर्ट करना था। मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाता रहता हूँ और आप लोगों से बस कमेंट्स की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए तो फ्री है, बट मुझे इनको पढ़कर काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। अब मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।